हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में। और जैसा कि आप लोगों ने कई बच्चों ने कहा कि करंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर जो हैं उसको डालने के लिए यूट्यूब चैनल में, तो उसी को लेकर के 2011 से लेकर 2020 तक यानी कि 10 साल के जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर हैं, ठीक है, उत्तर प्रदेश पीसीएस के, उसी को लेकर के हम आए हैं। और सबसे पहले हम 2011 का पेपर जो इसमें डालेंगे, ठीक है। इसमें एक चीज़ और ध्यान देने की बात है कि इसमें जो करंट अफेयर है उसको नहीं किया गया है, क्योंकि अगर करंट की क्वेश्चंस डाल देते हैं तो जो एग्जाम्स में फिर आता है तो वो थोड़ा कंफ्यूजन हो जाता है, ठीक है। तो जीएस को ही ज़्यादातर रखा, हो सकता है एक दो क्वेश्चंस इसमें करंट के हों, लेकिन इसलिए उनको छोड़ा गया है ताकि इससे आप रिलेटेड कोई भी करंट में चीज़ चल रही है आप उसको जरूर ध्यान दें, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। निम्नलिखित में से कौन गुजरात का बंदरगाह कस्बा नहीं है? तो 4 ऑप्शन दिए हैं: जामनगर, ओखा, पोरबंदर, वेरावल। तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, जामनगर। जामनगर जो है वो बंदरगाह नहीं है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2। निम्नलिखित में से किसे वर्ष 2011 के लिए प्रतिष्ठित एबल पुरस्कार दिया गया था? तो ये एबल पुरस्कार जो है 2011 का दिया है, ठीक है। इसमें आप ऑप्शन मत देखिए, आप इसमें जब करंट आप पढ़ेंगे उसमें देखेंगे कि एबल पुरस्कार किसको मिला वर्तमान में, अगर मिला है तो, क्योंकि कई पुरस्कार ऐसे हैं जो 2 साल में 4 साल में ऐसे भी वितरित होते हैं, इसलिए इसको अगर ये पूछा आया है, इस समय चला है अगर करंट में, तो आप इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। इसके बाद नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में। जैसे मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान था, इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। तो उस समय जब मानव विकास सूचकांक जारी हुआ था उसमें केरल प्रथम स्थान पर था। तो ये दिया तो जरूर 2011 का है, लेकिन इसमें क्या होता है कि करंट में ये चीज़ें चलती रहती हैं, ठीक है। तो इसमें लगभग अगर अभी भी इस तरह से क्वेश्चन बनेगा तो आपका यही रहेगा, ठीक है। फिर भी एक बार आप इसको, जब मानव विकास सूचकांक जैसे इससे रिलेटेड कोई करंट है तो उस पर फोकस जरूर करिए। इसमें आपका आंसर क्या होगा? बी होगा, बी, ठीक है। कि इस मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है और इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है। इसमें एक चीज और ध्यान दीजिए कि जैसे इसमें बी, कई बच्चे ऐसे कंफ्यूज हो जाते हैं कि ए ऑप्शन है कि बी ऑप्शन है, क्योंकि दोनों सही रहते हैं। तो इस पे ये फोकस करने की जरूरत है कि जब हम इसको पढ़ेंगे, जैसे ये कारण है, पहले आप आर पढ़िए, कारण कि इसकी बेरोजगारी दर देश में उच्चतम है, इस वजह से मानव विकास सूचकांक की दृष्टि से केरल का प्रथम स्थान है। तो सिर्फ बेरोजगारी ही आधार नहीं हो सकते ना, और भी कई कारण हैं जिसकी वजह से मानव विकास सूचकांक में केरल जो है वो प्रथम स्थान पे है। तो जब इस तरह से आप सिमिलरिटी करेंगे तो खुद ही अपने आप समझ में आ जाएगा कि इसका बी आंसर होगा कि ए आंसर होगा, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? कोयली, गुजरात, नागपट्टिनम, आंध्र प्रदेश, नुमालीगढ़, असम, मनाली, तमिलनाडु। इसमें आपका आंसर जो है वो है ए, सॉरी बी, ठीक है। नागपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, कोयली जो है वो गुजरात में है, नुमालीगढ़ असम में है, मनाली तमिलनाडु में है। इसलिए बी आंसर नागपट्टिनम जो है वो आंध्र प्रदेश में नहीं है, इसका यही सही आंसर है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5। भारत के निम्नलिखित राज्यों को उनके वनों के क्षेत्रफल के आरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए तथा नीचे दिए गए कुछ से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें ध्यान दीजिए, अवरोही क्रम पूछा गया है, आरोही नहीं, अवरोही क्रम। इसमें इसका आपका आंसर क्या होगा? ये 4 ऑप्शन दिए गए हैं: आंध्र प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, छत्तीसगढ़ और उड़ीसा। इसमें आपका आंसर जो है वो होगा ए। तो सबसे पहला जो है आंध्र प्रदेश, ठीक है, फिर इसके बाद आएगा छत्तीसगढ़, फिर उड़ीसा, फिर अरुणाचल प्रदेश, यानी कि अरुणाचल प्रदेश में सबसे ज्यादा वन क्षेत्र है, ठीक है। तो इस तरह इसका ऑप्शन जो होगा वो होगा ए। इसके बाद आता है नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6। तो इसमें 6 में है, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं स्थित है? बालाघाट श्रेणी, हरिश्चंद्र श्रेणी, मांडव श्रेणी या सतमाला श्रेणी। तो इसमें आपका आंसर होगा सी, मांडव श्रेणी। मांडव श्रेणी जो है वो तमिलनाडु में है, ना कि महाराष्ट्र में। बाकी बालाघाट, हरिश्चंद्र और सतमाला की जो पहाड़ियां हैं ये सब महाराष्ट्र में स्थित है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। अंटार्कटिका में तीसरे भारतीय शोध केंद्र की आधारशिला जिस नाम से रखी गई वह है, क्या नाम है उसका? सरस्वती भारती अन्वेषण,
या यमुनोत्री। आर्कटिक नहीं है, अंटार्कटिका है, इससे ध्यान दीजिएगा, बहुत बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि आर्कटिक और अंटार्कटिका में, ठीक है ना। अंटार्कटिका में जो शोध भारतीय शोध केंद्र है उसका नाम है यमुनोत्री। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, ठुमरी गायिका गिरजा देवी संबंधित है, किससे संबंधित है? बनारस घराने से, आगरा घराने से, किराना घराने से कि लखनऊ घराने से। इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा ए, बनारस घराने से, ठीक है, ये ऑप्शन है। नेक्स्ट है सूची 1 से सूची 2 को सुमेलित कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो इसमें इस बार जनपद दिए हैं, धर्म मुख्यालय, तो इसमें आपका ऑप्शन, पहले हम ऑप्शन बता देते हैं तब फिर मैच करके आपको क्लियर करते हैं। इसमें आपका ऑप्शन है ए, यानी कि जालौन जो है क्या है, जालौन का उरई है मुख्यालय। कानपुर देहात का जो है वो अकबरपुर है। संत रविदास नगर का नौगढ़ है और कुशीनगर का जो है आपका पटरौना है, ठीक है। ये आपका आंसर होगा इसमें ए। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, कौन है उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी? मोर, सारस, तोता, कोयल। इसमें आपका ऑप्शन होगा बी, सारस। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, अति लोकप्रिय धार्मिक पत्रिका कल्याण प्रकाशित होती है, मथुरा से, ऋषिकेश से, गोरखपुर से या बनारस से। इसमें आपका आंसर होगा सी, गोरखपुर से ये कल्याण पत्रिका जो है वो प्रकाशित होती है, ठीक है। इसमें काफी धार्मिक चीजें, सिर्फ धर्म से संबंधित चीजें निकाली जाती हैं, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? वृंदावन मंदिर मथुरा, जेके मंदिर लखनऊ, विश्वनाथ मंदिर वाराणसी और देवी पाटन मंदिर तुलसीपुर। तो इसमें आपका आंसर है बी जो है वो गलत है, क्योंकि जेके मंदिर जो है वो कानपुर में है, ना कि लखनऊ में। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 13, निम्नलिखित कथनों में से कौन 2011 की जनगणना के अंतरिम आंकड़ों के आधार पर उत्तर प्रदेश के लिए सही नहीं है? यहाँ देश की जनसंख्या 16.5% निवास करती है, वहाँ यहाँ देश के सर्वाधिक बच्चे पाए जाते हैं, इसकी दशकीय वृद्धि दर 18.4% है, इसका लिंग अनुपात 908 है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, गलत होगा, ठीक है ना। ये जो इसकी जो दशकीय वृद्धि दर है वो 18.4 न होकर के 20.9% है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, प्रसिद्ध चरकुला नृत्य संबंधित है, अवध से, बुंदेलखंड से, ब्रजभूमि से या रुहेलखंड से। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा सी, ब्रजभूमि से जो है वो ये चरकुला नृत्य जो है प्रसिद्ध है ब्रजभूमि में, ठीक है। इस नृत्य में क्या होता है कि रथ के पहिए में घड़े को रख करके नृत्य किया जाता है, ठीक है, कि ढेर सारे घड़ों को रख के रथ का पहिया होता है उसमें रख करके ये नृत्य होता है जो चरकुला नृत्य ब्रजभूमि से संबंधित है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय अवस्थित है, फैजाबाद, मेरठ, मेरठ ये गलत टाइप हुआ है, ठीक है, मेरठ, कानपुर में या झांसी में। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, मेरठ, ठीक है, मेरठ में सरदार वल्लभ भाई पटेल कृषि विश्वविद्यालय है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, सूची 1 और 2 को सुमेलित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। तो ये इस तरह से सूची दी गई है, नगर और हवाई अड्डा, तो कौन सा, किस नगर में कौन सा हवाई अड्डा है ये आपको देखना है। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, ठीक है, डी आंसर, यानी कि लखनऊ में जो है वो अमौसी हवाई अड्डा है, और वाराणसी जो बनारसी में है वो है बाबतपुर, कानपुर में चकेरी और आगरा में खेरिया, ठीक है। ये जो हवाई अड्डे हैं ये आपका ऑप्शन होगा डी, 3, 1, 4, 2। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, फर्रुखाबाद जाना जाता है, किसके लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है? कालीन की बुनाई के लिए, कांच की वस्तुओं के लिए, इत्र निर्माण के लिए या हाथ की छपाई के लिए। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा डी, हाथ की छपाई के लिए फर्रुखाबाद जाना जाता है, क्योंकि कालीन की बुनाई के लिए भदोही है, कांच की वस्तुओं के लिए फिरोजाबाद है, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है? कौन सी चीज है जो उत्तर प्रदेश में बड़े ज्यादा उत्पादन नहीं होता? आलू, चावल, गन्ना, गेहूं।
तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा बी, मतलब चावल उत्पादन में ज़्यादा उत्पादन उत्तर प्रदेश में चावल का नहीं होता है, बल्कि आलू, गन्ना और गेहूँ ये ज़्यादा पैदावार होती है ज़्यादा। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19, निम्नलिखित खेलों में से किससे स्मैश संबंधित है? कौन से खेल से स्मैश संबंधित है? मुक्केबाजी, कुश्ती, फुटबॉल या वॉलीबॉल? इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा वॉलीबॉल। स्मैश से संबंधित जब कुछ पूछा जाए तो वो वॉलीबॉल से। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, बुला चौधरी निम्नलिखित में से किस खेल विद्या में सुविख्यात है? तैराकी, हॉकी, फुटबॉल, तीरंदाजी? है तो ये करंट का ही क्वेश्चन, लेकिन फिर भी इस तरह का अगर आपको करंट में क्वेश्चन आता है तो ध्यान दीजिएगा, जरूर पूछ लेते हैं। हो सकता है रिपीटेड भी आ जाता है, इसलिए इस क्वेश्चन को डाला गया है। कभी कभी पिछला क्वेश्चन पूछने के चक्कर में ये सारी चीजें आ जाती हैं। ठीक है, तो ध्यान दीजिएगा, बुला चौधरी किस खेल से संबंधित है? तो ये आपका आंसर होगा ए, तैराकी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21, स्टानले कप संबंधित है। स्टानले कप जो है वो किस खेल से संबंधित है? बैडमिंटन से, बास्केटबॉल से, गोल्फ से या आइस हॉकी से? तो इसका आपका आंसर होगा डी, आइस हॉकी से। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, पेरियार गेम अभ्यारण्य प्रसिद्ध है। किस चीज के लिए ये प्रसिद्ध है अभ्यारण्य? शेरों के लिए, चित्तीदार हिरणों के लिए, बाघों के लिए, जंगली हाथियों के लिए? तो इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा जंगली हाथियों के लिए। ठीक है, डी ऑप्शन जो है ये सही है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, निम्नलिखित नगरों में से किसमें मलिन बस्ती जनसंख्या सर्वाधिक है? बंगलौर में, चेन्नई में, दिल्ली में कि सूरत में? जैसे कि जाहिर ही होता है कि दिल्ली में जो है वो मलिन बस्ती सबसे ज्यादा। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, निम्नलिखित में से कौन पश्चिम एशिया का सर्वाधिक नगरीकृत देश है? इजराइल, कुवैत, कतर कि सऊदी अरब? इसमें आपका आंसर होगा बी, कुवैत। कुवैत जो है वो सर्वाधिक नगरीकृत देश है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट भी इसका ऑप्शन होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, अम्ल वर्षा से निम्नलिखित देशों में कौन क्षतिग्रस्त होते हैं? अम्ल वर्षा, ठीक है, कनाडा, फ्रांस, नॉर्वे की जर्मनी? तो इसमें आपका आंसर होगा, इसमें ऑप्शंस में आपको ये दिए गए हैं कि 1 और 2, 1 और 3, 2 और 3, 3 और 4। तो इसमें जो आपका आंसर है वो है बी, 1 और 3, यानी कि कनाडा और नॉर्वे जो है सबसे ज्यादा अम्ल वर्षा से क्षतिग्रस्त होते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26, विश्व जल संरक्षण दिवस मनाया जाता है 28 फरवरी को, 22 मार्च को, 5 जून को या 11 जुलाई को? इसमें आपका आंसर होगा बी। इस तरह के दिवस काफी पूछे जाते हैं, कंफ्यूजन भी बहुत होता है, इसलिए आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि जो विश्व जल संरक्षण दिवस है वो 28 मार्च को मनाया जाता है, 5 जून को पर्यावरण दिवस और 11 जुलाई को जनसंख्या दिवस होता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 27, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार, आपको जनगणना इसलिए पढ़ाई जा रही है कि एक क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है, कभी कभी बहुत ज़्यादा क्वेश्चन से रिलेटेड पूछ लेते हैं और कभी कम भी रहते हैं, पर इसलिए इम्पोर्टेंट है पढ़ना। इसलिए उसमें 2011 की जनगणना दी गई, इसलिए सारी क्वेश्चन को डाला गया। चलिए 27 क्वेश्चन उसे एक बार रिपीट पढ़ते हैं। 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत का द्वितीय सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य है आंध्र प्रदेश, बिहार, महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल? तो इसमें आपका आंसर होगा बिहार। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 28, निम्नलिखित में से कौन से कथन भारतीय जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सत्य है? सही उत्तर के चयन के लिए नीचे दिए गए कूट का उपयोग कीजिए। लक्षद्वीप में सबसे कम जनसंख्या पाई जाती है, चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, अरुणाचल प्रदेश में सबसे कम जनसंख्या घनत्व पाया जाता है, दादर नागर हवेली में जनसंख्या की सर्वाधिक 10 की वृद्धि पाई जाती है। तो इसमें जो आपका ऑप्शन होगा वो होगा डी, 1, 3 और 4 सही है, यानी कि 2 गलत है। चंडीगढ़ में सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व नहीं पाया जाता है। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 29, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश में निम्नलिखित जिलों को उनके जनसंख्या आकार के अवरोही क्रम में व्यवस्थित कीजिए। सही उत्तर नीचे दिए गए कूट से चुनिए। इलाहाबाद, आजमगढ़, गाजियाबाद, लखनऊ? इसमें बताइए सबसे ज्यादा कहाँ है, सबसे कम? तो इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा ए, इलाहाबाद,
तीसरा फिर गाजियाबाद, फिर है आपका आजमगढ़, फिर है लखनऊ। एक्चुअली इसमें अवरोही दिया है पर ये आरोही है, ठीक है ना, क्योंकि इसमें इलाहाबाद में ज्यादा जनसंख्या है, इसके बाद गाजियाबाद, इसके बाद आजमगढ़, इसके बाद लखनऊ। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 30, 2011 की जनगणना के अंतिम आंकड़ों के अनुसार भारत में न्यूनतम यौन अनुपात पाया जाता है चंडीगढ़ में, दमनदीप में, दादर नगर हवेली या हरियाणा। इसमें आपका ऑप्शन जो है, आंसर जो है वो है बी, दमनदीप में। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 31, 2001 और 2011 की जनगणना के निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है? ठीक है ना, साक्षरता दर में बिहार ने, गुजरात ने, राजस्थान या उत्तर प्रदेश। तो इसमें जो आपका आंसर है ए, बिहार ने साक्षरता दर में सर्वाधिक वृद्धि दर्ज की है, जो कि 1 और 11-10 साल के अंतराल के बाद की गई है इसमें, ठीक है ना। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32, वह राजकुमार, ये राजकुमार जो अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी था, कौन सा था? अजातशत्रु, चंद्रप्रगोत, प्रसेनजीत या उदयन। इसमें जो आपका आंसर है वो होगा ए, अजातशत्रु जो है अपने पिता की मृत्यु के लिए उत्तरदायी है, इसने अपने पिता की मृत्यु करवाई, ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 33, निम्नलिखित सूफी संतों में से कौन एक सर्वप्रथम अजमेर में बस गए थे? शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, शेख कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख मियामुद्दीन औलिया और शेख सलीम चिश्ती। तो इसमें आपका जो आंसर होगा वो होगा ए, शेख मोइनुद्दीन चिश्ती जो है वो अजमेर में बसे थे, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 34, 1665 ईस्वी में शिवाजी ने किस मुगल सेना नायक के साथ प्रसिद्ध पुरंदर की संधि की थी? ठीक है, किसने पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए? जसवंत सिंह, जय सिंह, शाइस्ता खां या दिलेर खां। तो इसमें आपका आंसर होगा बी, जय सिंह। जय सिंह के साथ जो है पुरंदर की संधि की थी शिवाजी ने, ठीक है। तो जिसको औरंगजेब ने क्या कहते हैं, शिवाजी को दंडित करने के लिए जय सिंह को भेजा था और इसने पुरंदर की संधि करके शिवाजी के साथ पुरंदर की संधि की थी। के बाद नेक्स्ट 13वीं और 14वीं सदी ईस्वी में भारतीय किसान खेती नहीं करते थे। किस चीज की नहीं करते थे? गेहूं की, जौ की, चावल की, मक्के की। तो मक्के की खेती नहीं करते थे, गेहूं, जौ, चावल सभी चीज की खेती करते थे, ठीक है। ये कब है? 13वीं और 14वीं सदी में। क्वेश्चंस को भी फोकस किया करिए, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन ध्यान न देने पे क्या होता है कि हम गलत आंसर लगा देते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36, महाभाष्य के लेखक पतंजलि समसामयिक थे, यानी किसके समकालीन थे? चंद्रगुप्त मौर्य के, अशोक के, पुष्यमित्र सुंग के या चंद्रगुप्त प्रथम के। तो ये सी आपका इसमें आंसर होगा, पुष्यमित्र सुंग के समकालीन थे, ठीक है, पतंजलि। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 37, इसमें गौतम बुद्ध का महापरिनिर्वाण जिस राज्य में हुआ था वह राज्य कौन सा है? अंग, मल्ल, वत्स। इसमें आपका आंसर होगा सी, मल्लराज, ठीक है ना। महापरिनिर्वाण हुआ था, ठीक है, मल्लराज था। ये जो मल्लराज था वो 16 महाजनपद में से एक था, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 38, बुद्ध ने सर्वाधिक उपदेश दिए थे वैशाली में, श्रीवास्तव में, कौशाम्बी में या राजगृह में। इसमें आपका आंसर होगा बी, श्रीवास्तव में सर्वाधिक उपदेश दिए थे। और बुद्ध ने पहला जो अपना उपदेश दिया था वो सारनाथ है, ठीक है, कंफ्यूज मत होइएगा, सबसे ज्यादा उपदेश श्रीवास्तव में दिए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 39, पहला गुप्त शासक जिसने सिक्के जारी किए थे? श्रीगुप्त, चंद्रगुप्त प्रथम, समुद्रगुप्त या चंद्रगुप्त द्वितीय। इसने सबसे पहले सिक्के जारी किए थे? उसमें आपका आंसर है बी, ठीक है, चंद्रगुप्त प्रथम ने जो है गुप्त शासक था, इसने क्या कहते हैं वो जारी किए थे, सिक्के जारी किए थे। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 40 क्वेश्चन में है आपका कि निम्नलिखित शासकों में किसने विदेशों में आधुनिक रीति पर दूतावास की स्थापना की थी? हैदर अली ने,
मीर कासिम ने, शाह आलम द्वितीय ने या टीपू सुल्तान ने? इसमें आपका जो है ऑप्शन है, आंसर होगा डी, टीपू सुल्तान। ठीक है, टीपू सुल्तान ने आधुनिक रीति से दूतावास की स्थापना की थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41, निम्नलिखित में से वह कौन था जो ककोरी षड्यंत्र कांड में फांसी की सजा से बच गया था? अशफाकुल्ला खां, राजेंद्र लाहिड़ी, राम प्रसाद बिस्मिल्ला और चंद्रशेखर आजाद। इसमें आपका आंसर होगा डी, चंद्रशेखर आजाद, जो कि इस कांड से बच गए थे और बाद में इलाहाबाद के अल्फ्रेड पार्क में उन्हें गोली मारकर उनकी हत्या कर दी गई थी। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42, निम्नलिखित में से किसने सभी तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? जवाहरलाल नेहरू ने, बी आर अम्बेडकर ने, वल्लभ भाई पटेल या राजेंद्र प्रसाद ने? तो इसमें आपका ऑप्शन आंसर जो होगा बी आर अम्बेडकर जो है उन्होंने तीनों गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 43, दिल्ली के किस सुल्तान ने ब्राह्मण पर जजिया कर लगाया था? बलबन ने, फिरोज तुगलक ने, अलाउद्दीन खिलजी ने, मोहम्मद बिन तुगलक ने? इसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बी, ठीक है, फिरोज तुगलक। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से किसने आगरा की स्थापना की थी? बलबन ने, बहलोल लोधी ने, सिकंदर लोधी ने या फिरोज शाह तुगलक ने? इसमें आपका आंसर जो होगा वो होगा सी, सिकंदर लोधी ने जो है वो आगरा की स्थापना की थी। और ये ठीक है, ये स्थापना जो इसने की थी ये 1504 ईस्वी में की गई थी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 45, निम्नलिखित युग्मों से कौन सुमेलित नहीं है? सामने जो ये दिए गए हैं जैसे अजमेर, कुबल अल इस्लाम, जौनपुर, अटाला मस्जिद, मालवा, जहाज महल, गुलबर्गा, जामा मस्जिद। तो इसमें आपका जो आंसर है वो है ए, गलत है। अजमेर जो में कुबल अल इस्लाम जो है वो अजमेर में ना होकर के दिल्ली में है और इसको कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाया था। ठीक है, कुबल अल इस्लाम, बाकी सब सही है। जौनपुर में ही अटाला मस्जिद है, मालवा में जहाज महल है, गुलबर्गा में जामा मस्जिद है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 46, निम्न कथनों पर विचार कीजिए तथा नीचे दिए गए कूट का सही उत्तर चुनिए। विक्रम संवत 58 ईस्वी से आरंभ हुआ, शक संवत सन 78 से आरंभ हुआ, गुप्त काल सन 319 से आरंभ हुआ और भारत में मुगल शासन का युग 1192 से शुरू हुआ। इसमें जो आपका उत्तर है वो है डी, सारे सही हैं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 47, निम्नलिखित में से किसने बंगाल के विभाजन 1905 के विरोध में हुए आंदोलन का नेतृत्व किया था? इसमें जो आपके ऑप्शन दिए हुए हैं इसमें ऑप्शन थोड़ा सा गड़बड़ हो गया है, टाइपिंग हो गई है, तो इसमें आपको ए होना चाहिए और ए में ये जेबी कृपलानी ना हो करके इसमें है सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है ना, सुरेंद्र नाथ बनर्जी जो है उन्होंने बंगाल के विभाजन विरोध में आंदोलन का नेतृत्व किया था। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48, निम्नलिखित को कालक्रम अनुसार व्यवस्थित कीजिए, नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर चुनिए। ये जो सारे दिए गए हैं 4 ऑप्शंस, अगस्त प्रस्ताव, मंत्रिमंडल मिशन की योजना, क्रिप्स मिशन की योजना, वेल योजना, तो ये सारे इनमें से सबसे पहले कौन सी घटना हुई? इसमें आपका ऑप्शन जो है ऑप्शन नंबर सी होगा। सबसे पहले अगस्त प्रस्ताव, उसके बाद आया आपका क्रिप्स मिशन, उसके बाद आया बबल योजना, इसके बाद आया मंत्रिमंडल मिशन योजना। तो जो अगस्त प्रस्ताव था वो 1940 मतलब में आया और इसके बाद मंत्रिमंडल मिशन क्रिप्स मिशन जो सेकेंड नंबर पे है वो 1942 है। इसके बाद नेक्स्ट जो है वेल योजना ये 1945 है और इसके बाद जो लास्ट में मंत्रिमंडल मिशन योजना ये 1996 है। ठीक है, इसको आप ध्यान से थोड़ा देख लीजिएगा क्योंकि कंफ्यूजन बहुत होता है। इस तरह के क्वेश्चंस काफ़ी आते हैं और लगभग हर साल इस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49, दक्षिण अफ्रीका से वापस लौटने के पश्चात गांधी जी ने अपना प्रथम सफल सत्याग्रह शुरू किया था। चंपारण से, चौरी चौरा से, बरदौली में और दांडी। तो इसमें आपका आंसर होगा चंपारण। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 50, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का एकमात्र अधिवेशन जिसे महात्मा गांधी द्वारा संबोधित किया गया था संपन्न हुआ था? अमरावती, बेलगाम, कराची और नागपुर।
उसमें जो आपका आंसर होगा वो होगा बेलगाम। यानी कि ऐसा एकमात्र भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जो था अधिवेशन था जिसमें महात्मा गांधी ने संबोधित किया था, वो है बेलगाम, जो कि 1924 में हुआ था। ठीक है, इसी के साथ ही आपके 50 ही क्वेश्चन यहीं पे समाप्त करते हैं। ये आपका एक पार्ट है और नेक्स्ट पार्ट में हम आपके लिए जो इसके बाकी बचे क्वेश्चन है 50 और क्या 53 लगभग होगा, ठीक है, तो वो सारे आपको सेकेंड पार्ट में डाल देंगे। आप इसी तरह जुड़े रहिए हमसे, सब्सक्राइब करिए ताकि नोटिफिकेशंस आपको मिल सके, आप जल्दी उस चीज़ों को क्लियर कर सकें और आप क्या कहते हैं ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन जो है जल्दी से जल्दी कर लेंगे तो एग्ज़ाम में भी, आने वाले एग्ज़ाम हो सकता है जल्दी हो। जो भी है हमें अपनी तैयारी समय पर रखनी है, बाकी तो आयोग की मर्जी। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं। ओके, थैंक यू।